पॉलिटिकल थ्योरी में जो फेमिनिज्म का टॉपिक है एज एन आइडियोलॉजी, उसकी हम आज जो वेव्स डिस्कस करते हैं, कैसे इवॉल्व हुई जो फेमिनिज्म, कैसे क्या हिस्ट्री क्या है, वो वेव्स की फॉर्म में समझा जा सकता है। मैगी हम और जो रेबेका वाल्कर है, वो उनका कहना है जो 3 वेव्स में वो है वो इवॉल्व हुआ है। 4th वेव 2008 के बाद स्टार्ट होती है अंडर मार्था रैम्पटन। जो फर्स्ट वेव है उस पर किसका जो इन्फ्लुएंस है, ये लिबरलिज्म और एनलाइटनमेंट का। यहाँ पे जो सेनेका फॉल्स कन्वेंशन है उसको मेन इवेंट बताया जाता है। उसके बाद जो है वो मूवमेंट स्टार्ट होती है। अप्रोच क्या है, इक्वालिटेरियन, इक्वालिटी की बात करते हैं, मैन और वुमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं, और जो भी राइट्स मैन के पास हैं वही वुमेन के पास होने चाहिए, उसकी बात करते हैं। वो इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन, वोटिंग राइट्स वगैरह ये सारे डिमांड करते हैं। उसके बाद जो सेकंड वेव है वो बेटी फ्रीडमैन मेन इसमें है। उसके बाद जो उनका जो वर्क है फेमिनिस्ट मस्टिक 1963। फर्स्ट वेव में हमने देखा जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, उनका जो है मेन रोल है। सेकंड वेव में जो इन्फ्लुएंस रहा है वो है रेडिकल जो फेमिनिज्म का, जो नहीं रेडिकल अप्रोच है उनकी। इसमें वो वुमेन एज ए क्लास की बात करते हैं। पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअलिटी या फिर आइडेंटिटी है, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ मैन, वुमेन को वो सर्च करनी चाहिए। लिबरेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं फ्रॉम इन्फोर्स्ड डोमेस्टिसिटी और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फैमिली। वो कहते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेल के द्वारा क्रिएट किए गए हैं और वहाँ पे फीमेल की जो वॉइसेस नहीं है, वहाँ पे उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है वो रिप्रेजेंट नहीं की जाती। तो वो फ्री सेक्स की बात करते हैं, नो बॉन्डेज फ्रॉम थ्रू ट्रेडिशन या फिर इंस्टीट्यूशंस। जो उनकी बॉडी है उसके ऊपर उनकी ऑनरशिप होनी चाहिए, इसकी ऐसी वो डिमांड्स करते हैं। यानी कि वो बहुत ही रेडिकल अप्रोच है उनकी। कॉल फॉर फीमेल सॉलिडारिटी एंड सिस्टरहुड। थर्ड वेव जो है वो इन्फ्लुएंस है पोस्ट मॉडर्निज्म का। पोस्ट मॉडर्निज्म जो बात करता है इंटरसेक्शनैलिटी, रेबेका वाल्कर 1992, जहाँ पे फोकस है माइक्रोपॉलिटिक्स। यहाँ पे वो सेलिब्रेशन की बात करते हैं, फेमिनिन, जेंडर ड्रेसिंग, सीकिंग इक्वालिटी इन मटेरियल एस्पेक्ट्स, रिजेक्ट्स द बाइनरी। जो मैन और वुमेन के बीच में जो बताया जाता है अस वर्सेस देम, उसको वो रिजेक्ट करते हैं और वो ग्लोबल मल्टीकल्चरल और इंक्लूसिव होने की बात करते हैं। फोर्थ वेव जो है 2008 मार्था रैम्पटन, उसमें जो फेमिनिज्म को माना जाता है कि नो लॉन्गर जस्ट रेफर्स टू स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन, इट इज़ क्लैरिन कॉल फॉर जेंडर इक्वलिटी, यानी कि इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं। वो डाइवर्स जो अलग अलग सब ग्रुप्स हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शनलिटी की बात करते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया जो रोल प्ले कर सकता है उसकी बात करते हैं। जैसे एग्जांपल मी टू मूवमेंट जो वेस्ट में